पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियों का आगाज़ कर दिया है। ये पीटीआई चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को दबाव में लाने और नए इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला है, जिसके ज़रिए वो इंतखाबी मुहिम चलाना चाहते हैं। अब पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है वो तो अपने मतलूबा नताइज हासिल न कर सका। उसके आखिरी रोज़ रावलपिंडी में इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया था। फिर गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात फिर दोहराई और कहा कि असम्बलियाँ इसी महीने हर हाल में तहलील की जाएंगी, जिसके 48 घंटे के बाद निगरान हुकूमत के लिए मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये एतराफ़ भी किया कि पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही कुछ वक्त तक हुकूमत जारी रखने के हक़ में। अब ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन का मामला है। इस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और स्पोक्स पर्सन मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। पता नहीं आप लोगों की मॉर्निंग्स कितनी गुड हैं अभी आजकल, क्योंकि बड़ी अहम मुशावरतें आप लोगों की चल रही हैं और 26 से ऑनवर्ड चले जा रही हैं। तो अभी एज ऑफ टुडे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मुशावरती इजलास आप लोगों के हो रहे थे, केपी की टीम के साथ हुए, पंजाब की टीम के साथ हुए, फिर परवेज़ इलाही साहब के साथ मीटिंग वगैरह, तो अब आजकल आप लोग आज तक किस नतीजे पर पहुंचे हैं और प्लान है क्या? मतलब या अभी भी मुशावरतें ही चल रही हैं एमपीएस के साथ? रहे इमरान खान साहब की बात उन्होंने कह दिया असेंबलियां तहलील करो, कर दो फौरन, कबाहत क्या है? अवैस उनकी बात मान रहे हैं और हरगिज़ ऐसा नहीं है कि खान साहब ने कहा और किसी ने इनकार किया। इनफैक्ट इसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसको समझने की ज़रूरत है। आपको पता है कि जो इस पाकिस्तान के हकीकी मसाइल एंड हकीकी इश्यूज हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए कभी ज़ाती मलकियत की जो घड़ी है उसको बेचने का, भाई उसको जिसके थ्रू मर्जी बेचे, उस पर मैराथन ट्रांसमिशन होती है। और कभी के जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये चाह रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं। देखें, खान साहब का, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, हमारे सीएम साहब का इस चीज के ऊपर इत्तफाक है कि जिस दिन जिस टाइम चेयरमैन पीटीआई तहरीक इंसाफ चाहेंगे असेंबलियां तोड़ेंगे। अब फाइनल डेट एंड टाइम का तयन चेयरमैन साहब ने करना है। इसके ऊपर इतनी क्या सराइयां और जानबूझ के, मैं एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, सारी अंडरस्टैंडिंग है। कभी कोई इनका तर्जुमान आके हमें सीएम साहब की बुराइयां गिनवाना शुरू हो जाता है। उनको तो मैंने कह दिया था अंगूर खट्टे हैं, कि आपकी बात उन्होंने मानी नहीं है इसलिए आपको वो बुरे लग रहे हैं। फिर कंफ्यूजन क्रिएट कराने की कोशिश नहीं की जा रही होती, बिकॉज क्लैरिटी है चेयरमैन साहब को, सीएम साहब को। उसके बाद कोई अगर अपना इजहार राय या कुछ करता है, मैं इसको इस तरह से शिफा देख रही हूँ कि ये अवाम की तवज्जो हटाने के लिए सारा वक्त स्क्रीन को इंगेज करने का एक तरीका है, जिस तरह से इनका प्रोपेगेंडा सेल तो अगर के ऊपर असेंबलियां तहलील करनी है, प्राइम मिनिस्टर के तो ऊपर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियां क्या हैं? कोई इशू लेके आ जाते हैं। ये तहलील करने के बाद रैलियां शुरू होंगी या पहले शुरू हो जाएंगी? बेसिकली और रैलियों से क्या हासिल होगा? अवैस रैलीज शुरू हो चुकी हुई हैं। मैं लाहौर से हमने इसका आगाज किया था और कल लाहौर की चौथी रैली थी और आज इंशाल्लाह 5वीं होंगी। हर जो हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, चूंकि लाहौर से हमारे 3 MNAs हैं, हमाद अजहर साहब, शफकत महमूद साहब और करामत खोखर साहब, इनकी हो चुकी हैं। मियां इस्लाम इकबाल साहब की भी हो चुकी है। फिर पीपी के अब कैंडिडेट्स शुरू हमने किए हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, देखें बात सुने, कि ये चीजें जो हमारी ये मूवमेंट है, ये पाकिस्तान को बचाने की, इलेक्शन कराने के ऊपर फोकस करवाने की, उसके पीछे एक ही रीजन है। पॉलिटिकली देखा जाए तो हम विन विन के ऊपर खड़े हैं। इंशाल्लाह ये जो तजर्बाकार टीम ने जो इस मुल्क के तजर्बा गाह बना के जो इस मुल्क का हाल किया, बेरोजगारी ऑन रिकॉर्ड है, हर चीज की किल्लत पैदा होने जा रही है। तो अगर ये जितने दिन रहेंगे पॉलिटिकली तो हमें फायदा है, लेकिन तो पाकिस्तान फिर जल्दी क्या है? की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आप सोचें, नहीं मेरी अर्ज सुने, क्योंकि पाकिस्तान हम नहीं डूबता हुआ देखना चाहते। पाकिस्तान जब डिफॉल्ट कर गया तो उसके बाद किसी के बस में, किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे सजेस्ट करें कि क्या हम अपनी सियासत, अपने वोट बैंक बढ़ाने का इंतजार करें मजीद, या हम मुल्क को बचाने की स्ट्रगल करें? हमारी ये तो वो भी कहते थे ना, हमारी जब मूवमेंट क्या है? की गवर्नमेंट आई थी वो भी यही कह रही थी को बचाना, कि पाकिस्तान का हाल खराब है तो इसीलिए हम इस हुकूमत को बदल रहे हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, वो आए कुछ ना कर सके। लेकिन अब आप लोग फिर उसी रास्ते पर जा रहे हैं कि फिर से रैलियां होंगी और फिर पता नहीं रैली के आखिर में कोई ऐलान होगा। तो वो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड। नहीं, मैं बताती हूँ।
तजर्बाकार टीम ने जो महंगाई के नारे के साथ आए थे 30 to 35% इंक्रीज आ गया, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ी, ठीक है। हमारे दौर में 12% थी। उसके बाद 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे भेजे 8 माह के अंदर तजर्बाकार टीम ने। 22 लाख लोगों को तजर्बाकार टीम ने 8 माह के अंदर बेरोजगार किया है। हम एनुअली 18 लाख नए लोगों को रोजगार दे रहे थे। फिर अगर आप इकोनॉमी की बात करें, इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, टेक्सटाइल भी और हर तरह की इंडस्ट्री में आपके सामने मोटे मोटे फिगर्स रखूं, कॉटन की पैदावार 40% कम होने से आप सोच लें कि आगे आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर किस तरह के बिजली गैस का बहरान तो है, ग़िज़ाई किल्लत। अगर आप लेकिन अभी हमारी स्क्रीन पे एक बयान चल रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग, फार्मास्यूटिकल्स की अगर आप बात सुने, आगे दवाइयों का किल्लत आ रहा है, किल्लत आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल दवाइयों की है। सोयाबीन के ट्रक वहां पर जो कंटेनर्स हैं वो रुके हुए हैं कराची में, खैर उनका तो लाइसेंस वगैरह का भी कुछ मसला है। लेकिन सलमान शहबाज जो हैं, जो वापस आए हैं हालिया दिनों में पाकिस्तान, उनका कहना यह है कि अगर इतना ही सिलसिला था खराब तो फिर इमरान खान ने क्यों कमर जावेद बाजवा साहब को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर की थी। उन्होंने अभी ये बयान दिया, थोड़ी देर पहले चल रहा था। देखें, ये वो लोग हैं जो इस कौम के आगे अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं और इंशाल्लाह कौम इनका मुहासबा करेगी। इनके 2-2 गज लंबी जुबान इसलिए चल रही है कि इनको जो NRO 2 देके गए हैं हाजी साहब, जिसको भुगतना मैंने और आपने और हमारी आने वाली नस्लों ने है। देखें, किसी ने कोई ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर नहीं की। ये उस वक्त चूंकि मुल्क के अंदर जिस तरह के हालात पैदा कर दिए गए थे, इसके ऊपर चेयरमैन साहब बारहा अपनी जो स्टेटमेंट दे चुके हैं। बहरहाल इस मुल्क के साथ जो कुछ इन्होंने किया है, ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं शिफा? सिर्फ इसलिए कि इनको पता है। लेकिन मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करती चलूं, इलेक्शन आज हो या कल, देर से हो या अभी, इंशाल्लाह अवाम आपकी सियासत को दफन करेगी, आपको वहां भेजेगी जहां पे आपने दौलत के अंबार लगाए हुए हैं। और वहां भी इंशाल्लाह नहीं, इस मुल्क के अंदर 2/3 मेजोरिटी के बाद जो हम लेजिस्लेशन करेंगे, हम इनका मुहासबा करेंगे। लेकिन लेकिन पता नहीं आवाम कहाँ भेजेगी। अभी तो बड़े मियां साहब ने भी प्लान किया कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अरबों रुपए की केसेस खत्म हो गए, मुसर्रत साहिबा केसेस खत्म हो गए, उन पे क्या बात करनी है? जो करप्शन करने के नहीं, केसेस खत्म क्यों हुए? यही तो बात है, यही तो रोना है कि अरबों रुपए की करप्शन करने वालों को फूलों के हार। मेरा तो ख्याल है नैब को, FIA को, बाकी तमाम इदारों को इनके गले में फूलों के हार डाल के करप्शन जिंदाबाद का नारा लगाएं। बिल्कुल जैसे हमजा ने कहा था कि बच्चों करप्शन तो होती है, ये मुआशरे को इंटरेस्टिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो समझ आ गई। ये बताएं कि जो पंजाब की सिचुएशन है आप लोगों की, उसमें जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब में बड़े मुतहर्रिक हैं और चौधरी शुजात जो हैं, जो कि काफ लीग का एक और बड़ा बुर्ज माने जाते हैं, वो उनकी तरफ हैं और वो PDM के साथ भी मतलब ताल्लुकात उनके बड़े ठीक थे और वो कोई इमरान खान साहब के साथ नहीं जाना चाहते थे जब ये रिजीम चेंज का सारा मामला हो रहा था। तो अब भी अगर वो दोनों बैठ के कोई स्ट्रैटेजी निकालते हैं और आप लोगों को कोई शिकस्त देने का प्लान करते हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब जरदारी साहब क्या कर रहे हैं पंजाब में चौधरी पर शुजात के साथ मिलके? देखें क्या करना है इन्होंने। पहले भी जो लोटों की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, यानी कि जो पीपल्स पार्टी थी उसको वफाक से सुकेड़ के उसने इंटीरियर सिंध की जमात जरूर बना दी है। ये खिलाड़ी का कारनामा है, अपनी जमात जो बचा नहीं सका और उसके बाद अब वो चला पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। काफ लीग के दरार डाल दी है जो नस्लों से उनकी, आपको पता है कि ये खानदान आपस में बल्कि दूसरों के साथ भी ताल्लुक निभाने वाला खानदान, जो इनकी रवादारी। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह वो तो उनके चूंकि फैमिली का मैटर है। जो मैं देख रही हूँ पोलिटिकली, काफ लीग के जितने अरकान हैं उनको CM साहब के ऊपर ट्रस्ट है और पहले भी इन्होंने जो ओछे हथकंडे अपनाने की कोशिश की, उसका नतीजा ये निकला कि जलील हुए, ख्वार हुए और उन लोटों को भी इबरत का निशान बनाया अवाम ने अपने वोट की ताकत से। फाइनली सिर्फ आखिरी चीज मुझे बताइए, हाशिम डोगर साहब आपके अपने MPA हैं, हाशिम डोगर साहब, उनका बयान है कि परवेज इलाही अगर असेंबली नहीं तोड़ेंगे तो हम इस्तीफे दे देंगे। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो मामला है। तो अगर परवेज इलाही साहब असेंबली नहीं तोड़ते तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखें, सबसे पहले तो आई डोंट नो उन्होंने ये क्यों स्टेटमेंट दी है, किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है। मैं वो बात करूंगी जो CM साहब और चेयरमैन साहब की जो मीटिंग्स हुई हैं, जो उनकी आपस में जो कॉन्फिडेंस में डेली बेसिस पे, मैं चेयरमैन साहब से हमारी मीटिंग्स होती हैं डेली बेसिस पे। खान साहब को उनके ऊपर अपनी जात के जितना ट्रस्ट है इस वक्त,
और जिस दिन इंशाल्लाह आप देखेंगे चेयरमैन साहब डिसाइड करेंगे। देखिए अगर इस तरह की बात हो तो हम क्या ऐसा हुआ कि हमने केपी की असेंबली तोड़ ली और उन्होंने नहीं तोड़ी, और रेजिग्नेशन वाली ऑप्शन बाय द वे नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि किसी ने सवाल किया होगा तो उस सवाल के जवाब में शायद उन्होंने ये फिक्रा बोला हो, बट मैं क्लैरिटी के साथ आपको बताना चाहती हूँ असेंबलियां ही टूटेंगी दोनों, केपी एंड पंजाब। रेजिग्नेशन वाली कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर इसलिए नहीं है कि जो हमारे सीएम साहब हैं उनको असेंबलियां तोड़ने के ऊपर जब खान साहब डिसाइड करें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर वो कोई अपना एक तज्जिया बयान करते हैं या अपनी एक लॉजिकल थिंकिंग किसी इंटरव्यू के अंदर बताते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि खान साहब चाहेंगे और वो असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। ऐसी कोई चीज हरगिज नहीं होगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन